भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 28 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। देश भर में इस जघन्य कृत्य को लेकर आक्रोश का माहौल है। बिहार के कटिहार में भी इस हमले के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज किया गया। महागठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और भाकपा माले सहित अन्य सहयोगियों ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च मॉडल स्टेशन बिल्डिंग से शुरू होकर शहीद चौक तक गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया और आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। कैंडल मार्च के जरिए मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई। महागठबंधन के नेताओं ने जहां एक और आतंकवाद के खिलाफ सरकार का समर्थन जताया, वहीं केंद्र पर सुरक्षा पर चूक का आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि यदि सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद होती तो इस प्रकार की घटना नहीं होती। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आतंकवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जो आतंकवाद का हमला हुआ है कश्मीर में, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं पूरे भारतवर्ष पर हमला है। आतंकवाद के खिलाफ हम बहुत दिनों से जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि 370 खत्म होने के बाद कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो गया, लेकिन ये झूठ साबित हुआ और इसके पीछे केंद्र सरकार की जो एक कमी रही है वो जाहिर हुआ है और खुद केंद्र सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। हम इस बात की मांग करते हैं कि इस आतंकवाद में जिन लोगों का हाथ है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें है तो पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, सिर्फ भाषण नहीं हो। हमारे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, ये भाषण देने का वक्त नहीं है, कार्रवाई करने का वक्त। विषाद की इस घड़ी में हम देश के साथ हैं और सरकार का हम समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार ने कल माना है कि गंभीर चूक हुई है। ये चूक क्यों हुई, सरकार को जवाब देना होगा। इसी सरकार ने घोषणा की है अधिकृत रूप से कि नोटबंदी के कारण से हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है और साथ साथ जो धारा 370 हटाई गई, 370 हटा जाने के बाद तमाम किस्म का आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगा दी गई है। ये हमला, इस हमले के जरिए हमारे निहत्थे भाइयों को जो शहीद किया गया, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। हम मानते हैं कि ये हमारे संप्रभुता पर हमला है, देश की संप्रभुता पर हमला है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इस जघन्य घटना पर कुछ लोग अपनी रोटी सेकना चाहता है और सांप्रदायिकरण करने का माहौल बना रहा है। ऐसे माहौल से हमारे बिहार की जनता होशियार है और चौकस है, सतर्क है और हम कटिहार की जनता एक है। आज इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम अपने इंडिया गठबंधन के माध्यम से जो पहलगाम में हुई है, जो कायरतापूर्ण आतंकवादियों ने जो घटना किया है और 27 लोगों का जघन्य 27-28 लोगों की जान चली गई है। पूरा इंडिया गठबंधन, केवल इंडिया गठबंधन नहीं, पूरा भारत 143 करोड़ लोग मर्माहत है और इसकी निंदा हम लोग करते हैं। भारत सरकार ने भी इसको चूक माना है, तो चूक कैसे हुई, चूक की जांच हो और जो दोषी लोग हैं उसको पकड़ा जाए। पुलवामा की तरह छोड़ नहीं दिया जाए, पहलगाम के दोषी को पकड़ा जाए। यदि इसमें जो विदेशी ताकत चाहे पाकिस्तान या कोई हो, उस पर पूरी कार्रवाई हो। ये इंडिया गठबंधन पूरे देश में, साथ ही आज का जो ये कैंडल मार्च है, उस 27-28 लोगों की जो जान चली गई है उनकी आत्मा की शांति के लिए और हम उन लोगों के परिवार के प्रति, पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा है। इस बात को हम लोग जाहिर करना चाहते हैं। पूरा इंडिया गठबंधन आज पूरा देश मर्माहत है। उस ये आतंकवादियों ने
निहत्थे के हाथ जो घूरने फिरने के लिए लोग गए थे, 28 आदमी का जो हत्या किया, आज पूरा देश रो रहा है। आज हम लोग तमाम इंडिया गठबंधन के लोग आज मोमबत्ती जला करके ये आतंकवाद के विरोध में हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर आतंकी अगर पाकिस्तान ने ही किया है उस पर करारा जवाब मिलना चाहिए, तो दोबारा ऐसा हिमाकत नहीं करे। देखिए जो आज देश की जो स्थिति है आप लोग देख रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला जो मृत आत्मा की शांति के लिए, और ये संदेश देने के लिए कि भारत की जनता एक जनता एकजुट है और इस बिंदु पर कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाना है। देखिए, आज जिस तरह से पहलगाम में पर्यटकों की निर्मम हत्या की गई आतंकवादियों के द्वारा, उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज इंडिया गठबंधन के तमाम साथी कार्यकर्ता आज कटिहार शहीद चौक पर उनको कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि देने का काम किया जा रहा है। और उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, इस दुख के घड़ी में उनका दुख तो उनका पीड़ा तो बांट नहीं सकते, लेकिन ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको दुख सहन करने की शक्ति दे। और जिस तरह से पुलवामा में घटना हुई थी, ठीक उसी प्रकार जो घटनाक्रम हुआ है, केंद्र सरकार से हमारा मांग है कि उचित जांच कर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और आप देखे होंगे नोटबंदी जब किया गया था 2016 में, तो यही मोदी सरकार कहने वाली थी कि इससे आतंकवादियों का कमर टूटेगा, लेकिन ये एक जुमला था और आज तक जो भी कहते आए हैं ये जुमला ही साबित हुआ है। और इस बार देश बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि देश के हर नागरिक की आंखें नम है। और मैं मांग करता हूं कि अगर ये जांच कर रिपोर्ट सही रिपोर्ट नहीं दे सकते तो ये इस्तीफा। पहलगाम में जो मामला हुआ है उसको लेकर आज महागठबंधन की ओर से मोमबत्ती निकाल के हम लोग जो वहाँ के लोग शहीद हुए हैं उसको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से लोग इसको उड़ा रहे हैं कि ये आतंकवादी हमला है, हम लोग चाहते हैं कि आतंकवादी का कोई जात धर्म है नहीं। और आप देख लीजिए कि उसी घटना में एक सैयद आदिल हसन एक ऐसा शख्स था जो घोड़ा चलाता था और उसने हथियार छीन लिया आतंकवादी का और कई लोगों को बचाने का काम किया। इसलिए ये घटना किसी जात से जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये आतंकवादी हमला है। हम लोग नरेंद्र मोदी सरकार को कहते हैं कि आप पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम कीजिए ताकि पाकिस्तान सबक सीखे। पाकिस्तान हमेशा जब भी बिहार में चुनाव होता है, भारत में चुनाव होता है, इसी तरीके से घटना करवाता है, इसलिए इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं।